Hey everybody, I am Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to your own YouTube channel देश की शिक्षा DKSI. So आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। किसके बारे में बच्चों? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया खत्म करके हम लोग जंप करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में दो क्लासिफिकेशन हुआ है, एक हुआ है आर्कीबैक्टीरिया, एक हुआ है आपका यूबैक्टीरिया। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, पहला बात करेंगे बेटा हम लोग न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। फर्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं? दैट इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। चलो स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, अब बताओ बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। क्या समझते हो न्यूट्रिशन के बारे में? न्यूट्रिशन का मतलब क्या समझते हो? देखो, न्यूट्रिशन का मतलब है एक बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो किस तरीके से खाना को ऑब्टेन कर रहा है। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो आप लोग। अब देखो हम यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे समझेंगे कि हम फूड क्यों ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से क्यों लेते हैं। कारण बेटा हम वहां से एनर्जी बनाना चाहते हैं। और एनर्जी क्यों बनाना चाहते हैं? एनर्जी इसीलिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, देखो जो मैं बोल रहा हूँ जितना एनर्जी लग रहा है, आप लोग जो सुन रहे हो वहां पे जो लिखोगे पढ़ोगे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आएगा? वो आपका फूड से आएगा। दूसरा बात, हमारे बॉडी में लाइव प्रोसेसेस चलता है, जो कि 10th क्लास में पढ़े हो आप लोग। वो लाइव प्रोसेसेस के लिए भी आपको एनर्जी का जरूरत होता है। लाइव प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, यही सब चीजों के लिए बेटा क्या लगता है? हमें एनर्जी का जरूरत होता है। और वो एनर्जी कहां से मिलता है? फूड मिलता है, फूड से मिलता है। तो वही फूड को ऑब्टेन करने का जो तरीका है, उस तरीका को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। ठीक है, सो न्यूट्रिशन क्या हो गया बेटा? न्यूट्रिशन का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। किस तरीके से हम फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और क्यों हम फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं? कारण है बेटा टू मेक एनर्जी का कारण काम क्या है? आप लोगों को पता चल गया कि ये हमें बहुत सारी चीजों में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो अगर हम कैटेगरी करेंगे, टाइप्स में अगर देखेंगे न्यूट्रिशन का, ठीक है बेटा, अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब सेम है, ऑटोट्रॉपिक है एंड हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। समझ में आ रहा है? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बच्चों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आज उसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल में जाएंगे। और आज न्यूट्रिशन के बारे में जितना रिलेटेड कंसेप्ट है ना, जितना भी कंसेप्ट है, सारा का सारा आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमने क्या बोला बेटा? इट इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड टू मेक एनर्जी एंड एनर्जी इज द एसेंशियल फॉर डूइंग सम एसेंशियल वर्क। क्लियर है? ओके, न्यूट्रिशन बेटा ब्रॉडली डिवाइडेड है दो प्रकार में। और न्यूट्रिशन हम यहाँ पे जनरली किसके लिए पढ़ रहे हैं? किंगडम मोनेरा के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया के लिए पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसी हिसाब से आप लोग पढ़ते चलो। हम किंगडम मोनेरा के लिए पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया और हमारे मोनेरा के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बेटा आपका यहाँ पे दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक कह सकते हो। पहला हो गया आपका ऑटोट्रॉफ, दूसरा हो जाएगा बेटा आपका हेटेरोट्रॉफ। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट। तो उसी तरह का बैक्टीरिया भी कुछ है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। देन आते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है बेटा? जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाता बट डिपेंड करता है किसी और के पास अपने खाने के लिए, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर हम लोग ह्यूमन बींग्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं,
हमारे मम्मी खाना बनाते हैं खुद, ऐसा नहीं है बेटा। हम जो खाना बनाते हैं, जो चावल मान लो पका रहे हो, तो चावल जो पका रहे हो और जो बोल रहे हो जो खाना बना रहे हैं, वो खाना नहीं है, वो फूड का एक वैरायटी बना रहे हो, चावल का एक वैरायटी बना रहे हो। चावल ऑलरेडी एक फूड बन चुका है, और वो फूड किसने बनाया था बेटा? प्लांट बनाया था। और हमने कहां से लिया था चावल? प्लांट से लिया था। तो हमने इनडायरेक्टली डिपेंड किया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं प्लांट के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड किए खाने के लिए, तो ये हो गया बेटा हेटेरोट्रॉफ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक ओन फूड, मेक ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। बट हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, फॉर फूड, राइट? ओके। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के। तो बेसिकली अगर ऑटोट्रॉफ को मैं अगर ब्रॉडली डिवाइड करूं तो दो प्रकार के निकलेंगे। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका केमो ऑटोट्रॉफ, एक होगा हमारा केमो ऑटोट्रॉफ। केमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? जो केमिकल से एनर्जी लेकर फूड बनाएगा उसको कहेंगे हम केमो ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? और एक होगा बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या है? जो फोटो मतलब लाइट, लाइट मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सनलाइट, सनलाइट का एनर्जी यूज करके खाना बनाएगा, तो उसको हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। अब बेटा आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एनर्जी, आप तो पहले बोले कि न्यूट्रिशन जो है वो एनर्जी बनाने के लिए लिया जाता है, और आप बोल रहे हो कि एनर्जी को लेंगे और उस खाना बनाएंगे। इसका क्या कंसेप्ट है बताते हैं। हम पहले एनर्जी लेंगे किसी सोर्स से, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे खाना बनाने में, फिर उस खाना से हम अपने लिए एनर्जी बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा हम वो जो मूवी का जादू नहीं है, कोई मिल गया का मूवी का जादू नहीं है कि डायरेक्ट बोलेंगे धूप धूप चाहिए हमें, ऐसे धूप करके हमें धूप आएगा और हमें ताकत दे देगा, ऐसा नहीं है, एनर्जी नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें बेटा इनडायरेक्टली क्या करना पड़ता है, सनलाइट का एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकल एनर्जी में, और उसी केमिकल एनर्जी से हम यूटिलाइज करते हैं और अपना नीडेड वर्क करते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। और फोटो ऑटोट्रॉफ में भी बेटा दो प्रकार के आते हैं, एक होता है ऑक्सीजेनिक, एक होता है ऑक्सीजेनिक, दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, एक होता है ऑक्सीजेनिक, दूसरा होता है आपका एनऑक्सीजेनिक। ठीक है। ओके। अब हेटेरोट्रॉफ में कितने प्रकार के होते हैं बेटा? सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, बैक्टीरिया के बारे में बात करें यहाँ पे, पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि सिम्बायोटिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सिम्बायोटिक इन नेचर। तो सबसे पहले बेटा ऑटोट्रॉफ्स का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, ऑटोट्रॉफ का हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। देखो चलो, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा ऑटोट्रॉफ्स, फर्स्ट देखेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स। ओके। ऑटोट्रॉफ्स जब हम लोग समझ रहे हैं, जब हम लोग ऑटोट्रॉफ समझ रहे हैं, समझो देखो हम प्लांट को कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स, राइट? प्लांट को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब मैं प्लांट का अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझाऊंगा, थोड़ा समझ लो क्या करता है बेटा। ये सन, ये मान लो सन है, सूरज देवता है, ठीक है, इनसे कृपा से, इनके कृपा से हम क्या करते हैं, लाइट हमें मिलता है। क्या मिलता है बेटा? लाइट मिलता है, इसको कहते हैं हम सन का लाइट। और इसी लाइट में बेटा एनर्जी होता है, इसी लाइट में क्या होता है? एनर्जी होता है। तो इसी एनर्जी को यूज करके प्लांट क्या करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड यही सनलाइट को यूज करके, सन का लाइट का एनर्जी को यूज करके, कौन सी एनर्जी? ये एनर्जी को यूज करके
क्या बना देता है बेटा, ग्लूकोज बना देता है, 6,6H12O6 बनाता है प्लस ऑक्सीजन बना देता है। ये आप लोगों को पता होगा, समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता हो। अब देखो समझो यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं और ये यहाँ पे क्या क्या चीजें हुआ है समझने की कोशिश करो। ये प्रोसेस में हमने क्या किया बेटा, एक एनर्जी सोर्स लिया है जिसको हम लाइट एनर्जी कह रहे हैं, और लाइट एनर्जी को यूज करके हम ग्लूकोज बनाए हैं। क्या बनाए हैं बेटा, ग्लूकोज बनाए हैं। अब इसी ग्लूकोज, जब आप लोग, ग्लूकोज में एनर्जी होता है, आप लोग को पता होगा बेटा, जब आप लोग रेस करते हो, दौड़ते हो, दौड़ने के बाद ही सडनली आपको ग्लूकोज दे दिया जाता है, ग्लूकोज देने ही आप लोग ऐसे खा लेते हो और आपको सडन एनर्जी मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात है कि इसी ग्लूकोज के अंदर एनर्जी पड़ा हुआ है, इसके अंदर एनर्जी है जिसको खाते ही हमें एनर्जी मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो बेटा ये है कि ऑटोट्रॉप्स को पहला बात जो है, इनको फूड बनाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है बेटा, पहला बात जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमने सनलाइट का एनर्जी दिया है, कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं सनलाइट का एनर्जी को यूज करेंगे, कोई कोई बैक्टीरिया होंगे जो कि केमिकल जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से वो लोग एनर्जी लेकर फूड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा बात क्या, वो लोग क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड को, वो लोग क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कार्बन कंपाउंड का रिडक्शन, या रिडक्शन करके उसका ग्लूकोज बनाएंगे या एक फूड बनाएंगे। ये जो ग्लूकोज है, क्या बोला हमने, ध्यान से सुनेंगे, ये ग्लूकोज जो है बेटा, ये क्या है, ये आपका फूड है। हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को इसको दिए, जब किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन को दिया जाता है, किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन दोगे तो मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन को लेता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूस हुआ, ठीक है। ये नॉर्मल भाषा में बोले जा रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम जब हाइड्रोजन दे रहे हैं तो ये हाइड्रोजन लिया है ग्लूकोज, देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके, क्या होके बेटा, रिड्यूस होके क्या बनाया, फूड बनाया। और बाई प्रोडक्ट क्या दिया है बेटा, ऑक्सीजन दिया है। बाई प्रोडक्ट क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। तो यहां पे रिड्यूस करने के लिए हमें एक चीज का आवश्यक है, इंपोर्टेंस है, जरूरी है, दैट इज हाइड्रोजन। तो फूड बनाने के लिए, क्योंकि फूड बेटा आपका हाइड्रोजन कंपाउंड कैरी कर रहा है, देखो C6H12O6 मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन का भी जरूरत है। तो ऑटोट्रॉप्स को एक बात बता दें, उनको एनर्जी तो रिक्वायरमेंट है ही, उसके साथ साथ उनको हाइड्रोजन का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या, कौन सा रिक्वायरमेंट है बेटा, हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। क्लियर है इतना बात, हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। डन, इतना बातें समझ में आ गया, ओके। अब देखो बेटा एक बात बताते हैं, जब कोई प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जब उसको हम एनर्जी देते हैं, उस प्रोसेस को अगर एनर्जी का जरूरत है, नीड है, उस प्रकार का रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को हम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो यहाँ पे किसका एनर्जी चाहिए हो रहा है, सनलाइट का एनर्जी चाहिए हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी का जरूरत पड़ा, ये रिएक्शन एनर्जी बना नहीं रहा है, एनर्जी ले रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, ये जो रिएक्शन है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म है, जो कैटाबॉलिज्म है कि एनाबॉलिज्म है। अब देखो बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कोई भी लिविंग सिस्टम में, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या है, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल को जब तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बट एनाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा सा कंप्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको कहते हैं हम एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल मॉलिक्यूल, वाटर एक सिंपल मॉलिक्यूल, इन दोनों सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ के हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना दिया है। क्या बना दिया है, ग्लूकोज बना दिया है। तो इस प्रकार जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहेंगे हम एनाबॉलिज्म।
क्या कहेंगे इनको हम? एनाबॉलिज्म। क्लियर है? इतना बातें क्लियर है? ओके। अब देखो बेटा, बात यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम ऑटोट्रॉप का बात बोला अभी, देखो ध्यान से सुनो, इतना बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोगों को समझाता हूं। हमने बोला था बेटा, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉप जो होते हैं आपका दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बात समझेंगे, ये बात हम लोग समझेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब हमारा दो प्रकार होते हैं। क्या बोला मैंने? एक बोला हमने केमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोला था हमने बेटा? केमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोला था हमने? केमो ऑटोट्रॉप्स। और एक क्या बोला था हमने? फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। एक हमने बोला था फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा था। क्लियर है? ओके। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल अभी हमने लिया था, जहां पे बैक्टीरिया ने या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो था, प्लांट था, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, एनर्जी कहां से लिया था? सनलाइट से। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था बेटा? सोर्स ऑफ एनर्जी था, सोर्स ऑफ एनर्जी था सनलाइट। जब हम सनलाइट का एनर्जी को यूज करते हैं, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उसको? फोटो ऑटोट्रॉप्स। जब हम केमिकल रिएक्शन का एनर्जी को यूज करते हैं, तब उसको कहते हैं हम केमो ऑटोट्रॉप। बताएंगे कैसे केमिकल का एनर्जी को हम यूज करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी केमो ऑटोट्रॉप में क्या होगा बेटा? सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी को यूज करके खाना बनाएंगे, तो हम बोलेंगे उसको केमो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है? चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। केमो ऑटोट्रॉप्स पहले देखते हैं क्या है। केमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ते हैं, ठीक है। केमो ऑटोट्रॉप्स क्या है समझते हैं। केमो ऑटोट्रॉप्स समझो, केमो ऑटोट्रॉप्स है क्या, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, समझने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। मान लो ठीक है, केमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब समझ रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमारा बेटा एक सेल है, मान लो ये हमारा एक सेल है, सपोज दिस इज अ सेल, ओके। सेल में क्या होता है, सेल के आउटसाइड में, सराउंडिंग में कोई अगर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, मान लो यहाँ पे कोई एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, मान लो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ए, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर ये कन्वर्ट हो गया बी। तो जब कोई और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, जब कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, वहां से आपका एनर्जी बनता है। क्या बनता है बेटा? एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी को ये सेल कैप्चर कर लेता है। ये सेल क्या कर लेता है बेटा? कैप्चर कर लेता है, और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? एटीपी में। एटीपी क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी है, ठीक है। एटीपी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर क्या है बेटा? एनर्जी पड़ा हुआ है। अब देखो इसी एटीपी को यूज करके ये सेल क्या करा देगा? एक फूड बना देगा। इसी एटीपी को यूज करके क्या कर देगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में एटीपी का यूज करके ये क्या बना देगा बेटा? ग्लूकोज बना देगा। तो हमने क्या क्या बोला अभी यहाँ पे बेटा? पहला जो केमोसिंथेटिक, ये देखो केमो ऑटोट्रॉप्स को हम केमोसिंथेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केमोसिंथेटिक भी कहते हैं, केमोसिंथेटिक भी कहा जाता है। सुनो हमने क्या क्या, एक सेल है, ये सेल के आउटसाइड में एक रिएक्शन हो रहा था। क्या हो रहा है बेटा? आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल क्या हुआ? एक रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन ऑफ कौन से मॉलिक्यूल का हुआ बेटा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ठीक है। समझ में आ गया? जब यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ,
तो वहां से बेटा हमें क्या मिला, एनर्जी मिला। क्या मिला, एनर्जी मिला। क्या मिला हमें, एनर्जी मिला। एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे देखो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। यही एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या कर देंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे एटीपी में। एनर्जी प्रोड्यूस्ड कन्वर्टेड इनटू एटीपी। फिर अब हमने क्या किया, इसी एटीपी को यूज करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एटीपी को यूटिलाइज करके हमने क्या बना दिया बेटा, फूड बना दिया। क्या बना दिया हमने, एटीपी यूटिलाइज्ड टू मेक फूड। क्या बना दिया हम लोगों ने, फूड बना दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हमने, सिंपल सा बात है। केमो ऑटोट्रॉप का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को आपने क्या किया, वहां से एनर्जी लिया, उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया। एटीपी में कन्वर्ट करने के बाद उस एटीपी को खाना बनाने में यूटिलाइज कर दोगे। जो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का प्रोसेस को कैरी आउट करता है उसको हम सिंपली कहते हैं बेटा केमो ऑटोट्रॉप। क्या कह देते हैं, केमो ऑटोट्रॉप। और केमो ऑटोट्रॉप में हो क्या रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं और समझते हैं बातों को। ठीक है, चलो सुनो, अब सुनो, इसका कुछ एग्जाम्पल देखो, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा, नाइट्रोसोमोनास। कौन कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, एक है बेटा हमारा नाइट्रोकोकस, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल NH4 का, NH4 प्लस को ऑक्सीडाइज करके NO2 माइनस नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और इसी का एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और उस नाइट्रोजन का एनर्जी, यहां से जो एनर्जी निकलेगा, इस एनर्जी को, इस एटीपी को यूज करते हैं अपने खाने बनाने के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, और एक है बेटा नाइट्रोसिस्टिक, एक है नाइट्रोसिस्टिक। ये दोनों भी क्या करते हैं बेटा, यही दोनों भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ये दोनों भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, नाइट्राइट को, ठीक है, नाइट्राइट को NO2 माइनस को कन्वर्ट करते हैं NO3 माइनस में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, NO3 माइनस में। ठीक है, NO3 माइनस। तो ये नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें बेटा, नाइट्रेट में। और यहां से ये लोग क्या ले रहे हैं बेटा, एनर्जी ले रहे हैं। और इसी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एटीपी में, और इसी एटीपी को अपने खाना बनाने में मदद कर रहे हैं। तो ये जो चारों हो गए, जो ये चारों एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, केमो ऑटोट्रॉप्स और केमोसिंथेटिक, केमो ऑटोट्रॉप्स और केमोसिंथेटिक। तो इतना एग्जाम्पल याद रखना है आप लोग। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चों को केमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसी के बारे में एक चीज लिखा हुआ है बेटा, इसी के बारे में हमारे एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है, बोला गया है जो हमारा केमो ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसा लिखा है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया helps in nitrogen cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle, iron cycle, etc. helps in recycling of nitrogen, phosphorus, sulfur, iron. ये सब चीजें आपको लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है बेटा, नाइट्रोजन साइकिल करेंगे, उसी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेंगे, खाना बनाएंगे। समझ में आ गया? ओके। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है
एक क्वेश्चन आता है, बोला जाता है बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, किंगडम मोनेरा में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली सिंपल, स्ट्रक्चरली सिंपल but complex in metabolic diversity। क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब बेटा, वो इसका मतलब ये है स्ट्रक्चरली अगर किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया को देखोगे तो सिंपल है, बट इसका मेटाबॉलिक देखोगे, मेटाबॉलिक मतलब इसका न्यूट्रिशन देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स है और हाईली डाइवर्स है। क्या मतलब है इसका, देखो एक तो केमोसिंथेटिक है, एक तो हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में आपका केमोसिंथेटिक है और केमोसिंथेटिक में फिर ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में फिर सॉरी केमोसिंथेटिक फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक में ये ऑक्सीजेनिक है, इनऑक्सीजेनिक है, फिर आपका हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है। तो इतना प्रकार, इतना वैरायटी, इतना डाइवर्सिटी जो है, इतना डाइवर्सिटी का जो मेटाबॉलिक है इसके अंदर, इतना सॉरी इतना डाइवर्सिटी का जो न्यूट्रिशन है, इसीलिए बोला जाता है ये मेटाबॉलिकली हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स। क्लियर है बेटा, ओके। अब हम सीखेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में, अब हम लोग सीखेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। केमो ऑटोट्रॉप सीख लिए, फोटो ऑटोट्रॉप्स में मैंने क्या बोला था, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा ऑक्सीजेनिक, एक होता है ऑक्सीजेनिक, दूसरा होता है बेटा एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। ऑक्सीजेनिक क्या है सीखेंगे, एनऑक्सीजेनिक क्या है सीखेंगे। अब देखो बेटा, अगर हम फोटो ऑटोट्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि CO2 प्लस H2O gives you glucose C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। यही मिलता है हमें, यही मिलता है ना बच्चों, क्या मिलता है, यही रिएक्शन होता है ना। देखो इसको बैलेंस खुद कर लेना, बैलेंस हम यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ बैक्टीरिया का बात कर रहा हूं, कुछ बैक्टीरिया, सोम बैक्टीरिया वाटर को यूज किए और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किए, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लाइट एनर्जी यूज करेंगे क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉप्स है, लाइट एनर्जी को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बेटा, लाइट एनर्जी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, ध्यान सुनिए। इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्या बेटा, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास चला गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कंपाउंड दिया, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब एक आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है और हमारा बाय प्रोडक्ट क्या दिया बेटा, ऑक्सीजन दिया। क्या दिया बेटा, ऑक्सीजन दिया। तो बेटा एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, वाटर है। देखो हमने क्या बोला था, अगर ऑटोट्रॉप्स है तो उसको क्या चाहिए होगा, हाइड्रोजन सोर्स रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन सोर्स है बेटा, क्या हो गया, हाइड्रोजन सोर्स क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। तो हमने बोला इसका जो हाइड्रोजन सोर्स है दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है बेटा, हाइड्रोजन सोर्स क्या है बेटा हमारा, वाटर, राइट, ओके। अब सुनो, बात को समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन सोर्स हो गया वाटर, ये क्या हो गया, जस्ट मिनट, होता है कभी कभी यार, कभी कभी हमारा स्लाइड, हमारा जो बातें नहीं मानते, ठीक है। हाइड्रोजन सोर्स को क्या था बेटा, वाटर। और यहाँ पे बेटा देख सकते हो एक बाय प्रोडक्ट बना है, एक बाय प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है बेटा ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो बना है, बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर देखोगे, इस रिएक्शन में अगर देख, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, रुक जा भाई रुक जा, लगता है हमारा स्लाइड, हमारा बातें नहीं बन रहा, जस्ट ए मिनट। मिट जा भाई मिट जा। जस्ट मिनट गाइस। ओके, तो देखो क्या था, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाज वाटर, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाज वाटर। और हमने क्या बोला बेटा, जो यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट है हमारा ऑक्सीजन, एक बाय प्रोडक्ट बन गया है हमारा, बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। ओके, तो देखो बेटा जिस प्रोसेस में, जिस ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस में ऑक्सीजन बनता है, उस प्रकार का, उस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ, ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीजेनिक कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, ऑक्सीजेनिक कहेंगे। ओके, अब देखो ऑक्सीजन जहां पे बन रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीजेनिक, जहां पे ऑक्सीजन नहीं बनेगा उसको कहेंगे एनऑक्सीजेनिक। क्या कहेंगे उसको, एनऑक्सीजेनिक। अब समझो, देखो ये हो गया हाइड्रोजन सोर्स, क्या होना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, वाटर होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन का सोर्स वाटर एंड बाय प्रोडक्ट होना चाहिए ऑक्सीजन। अब सुनो, ये बेटा जो सनलाइट जो यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, सनलाइट जो ट्रैप हो रहा है, उसको ट्रैप करने के लिए बेटा एक प्रॉपर्टी, एक चीज का जरूरत होता है, उसको हम कहते हैं बेटा क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड बेटा क्लोरोफिल। तो ये कहा जाता है, ये बेटा लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजेनिक है उसके पास क्लोरोफिल एक कंपलसरी प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम, जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम टू, दो प्रकार का सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 जो है बेटा, ये आपका फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो क्लोरोफिल ए कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए, कंपलसरी ये दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। कारण क्या है, ये फोटो सिस्टम 2, हालांकि आप लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ोगे, दो प्रकार का फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। उनमें से जो फोटो सिस्टम 2 है बेटा, वाटर को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ये किस चीज को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, वाटर का ब्रेकडाउन में मदद करता है। किस चीज का बेटा, वाटर का ब्रेकडाउन में मदद करता है। तो वाटर का ब्रेकडाउन करने के लिए और सनलाइट का ट्रैप करने के लिए, कैच करने के लिए बेटा हमें, हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम 2 का होना कंपलसरी है। कहां पे बेटा, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। चलो, तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल याद रख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे इसको, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो एग्जांपल है बेटा सियानोबैक्टीरिया, हमारे यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में दिया है दैट इज सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया आपको आना चाहिए कि ये ऑक्सीजेनिक है बोल के, ओके, सियानो आना चाहिए। ओके, सियानोबैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल देते हैं। एक है बेटा नॉस्टॉक, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, नॉस्टॉक दिया है, अनाबेना दिया है, उसके साथ साथ अनाबेना के साथ साथ आपको दिया है बेटा और एक है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बेटा एक सियानोबैक्टीरिया है, ठीक है, स्पिरुलिना ये आपका है ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। और एक एग्जांपल है बेटा ऑसिलोटोरिया, ये आपका ऑसिलोटोरिया, ऑसिलाटोरिया या ऑसिलोटोरिया, ऑसिलाटोरिया, ये आपका 12th के बुक में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। ओके, ये तो हो गया आपका किंगडम मोनेरा के लिए, किंगडम, किंगडम मोनेरा के लिए। अब देखो बेटा क्वेश्चन जब आएगा डायरेक्टली किंगडम मोनेरा से नहीं आएगा,
आपको किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे के लिए भी पूछ सकता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में भी आपका ऑक्सीजनिक होते हैं, किंगडम प्लांटे में भी आपका ऑक्सीजनिक होते हैं। तो किंगडम प्लांटे तो सारा का सारा ऑक्सीजनिक है ना, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन मिलता है हमें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो किंगडम प्रोटिस्टा का भी यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाए। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का जो 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप में से पहला जो 3 ग्रुप है सारा का सारा क्या है बेटा, ऑक्सीजनिक है। जैसे कि मैं बोलूं डायटम्स क्राइसोफाइट्स में आते हैं। फिर आपका बेटा अगर मैं बोलूं डायनोफ्लाजेलेट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, ओके डायनोफ्लाजेलेट्स। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपका यूग्लिना, यूग्लिना तो आपका दोनों है, फोटोट्रॉप भी है हेटेरोट्रॉप भी है, ठीक है यूग्लिना, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जांपल है जो आपका ऑक्सीजनिक है। फिर हम बात करेंगे किंगडम, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे का ऑल प्लांट, सारा का सारा प्लांट बेटा क्या है, ऑक्सीजनिक है। सारा का सारा क्या है बेटा, ऑक्सीजनिक है। ठीक है क्लियर, ओके। अब हम सीखते हैं बेटा, ये हो गया हमने ऑक्सीजनिक सीखा। हम अभी सीखेंगे एन ऑक्सीजनिक, एन ऑक्सीजनिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं बेटा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाइड्रोजन सोर्स को, जो हाइड्रोजन सोर्स जो यूज करते हैं वो वाटर नहीं होता, वाटर नहीं होता, वो हाइड्रोजन सोर्स यूज करते हैं बेटा अदर देन वाटर। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल बेटा H2S, क्या है H2S। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया CO2 के साथ या कोई कार्बन मॉलिक्यूल के साथ CO2 और H2S मिलाकर ये आपका ग्लूकोज बना देते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं, C6H12O6 बना देते हैं और इसका बाय प्रोडक्ट आ जाता है बेटा S। तो जहां पे हाइड्रोजन सोर्स अदर देन वाटर होगा और बाय प्रोडक्ट बेटा सल्फर होगा, क्या होगा, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं होगा। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, बाय प्रोडक्ट इज सल्फर। तो बाय प्रोडक्ट जब आपका अदर देन ऑक्सीजन होगा तो उस प्रकार का ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे बेटा एनऑक्सीजेनिक। तो उस प्रकार का ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, एनऑक्सीजेनिक, क्योंकि ये बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्लियर है, ओके। तो अभी हम बात करेंगे बेटा एनऑक्सीजेनिक का। फिर और टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं देखो। हमने क्या बोला, ये हाइड्रोजन सोर्स यूज नहीं करते हैं, हाइड्रोजन सोर्स यूज वाटर यूज नहीं करते, वाटर को यूज नहीं करते हैं एज हाइड्रोजन सोर्स। यहाँ पे क्या यूज किए थे, H2S को। कभी कभी बेटा एनर्जी यूज करते हैं कुछ कार्बन कंपाउंड से भी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका कितने प्रकार का बैक्टीरिया बन सकते हैं एनऑक्सीजेनिक में, देखो। तो एनऑक्सीजेनिक बेटा, अगर एनऑक्सीजेनिक अगर ये हाइड्रोजन सोर्स के लिए H2S यूज कर रहा है या इसका एनर्जी यूज कर रहा है और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, अगर H2S यूज कर रहा है तो बाय प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा बेटा, सल्फर होगा। तो जो बैक्टीरिया का बाय प्रोडक्ट सल्फर निकलता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइम में, उस प्रकार का बैक्टीरिया को कहा जाता है सल्फर बैक्टीरिया। क्या कहते हैं बेटा, सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो सल्फर बैक्टीरिया के पास एक पिगमेंट होता है, सल्फर बैक्टीरिया के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के पास होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास होता है और कुछ बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। तो कुछ बैक्टीरिया के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट बेटा, ग्रीन पिगमेंट। और कुछ बैक्टीरिया के पास होता है पर्पल पिगमेंट। क्या होता है, पर्पल पिगमेंट। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, एग्जांपल दे देता हूं, बैक्टीरियोफिल आपका ग्रीन पिगमेंट है, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफिल है बेटा ग्रीन पिगमेंट। और पर्पल पिगमेंट का नाम मैं बता दूं तो बैक्टीरियोपुरपुरिन। क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियोपुरपुरिन, बैक्टीरियोपुरपुरिन। तो जहां पे बैक्टीरियोफिल होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा, उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे बेटा, उस बैक्टीरिया को कहेंगे हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या कहेंगे हम उसको, ग्रीन सल्फर। इस प्रकार का बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट है और सल्फर बाय प्रोडक्ट है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो इस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, यहाँ पे पर्पल पिगमेंट है
और ये आपका सल्फर बैक्टीरिया है, तो इसको कह देंगे हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या कहेंगे इसको? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा और एक प्रकार का, जो बेटा क्या यूज करता है, ये देखो H2S यूज किया था, वो क्या करता है, यूज करता है बेटा कुछ कार्बन चेन को, ठीक है, कार्बन चेन को यूज करता है। तो कार्बन चेन को जब यूज करेगा, इसका बाय प्रोडक्ट बेटा, इसका बाय प्रोडक्ट सल्फर नहीं आता है, बाय प्रोडक्ट इज अदर देन सल्फर, मतलब सल्फर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस प्रकार का बैक्टीरिया को हम कहते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, अगर इसके पास ग्रीन पिगमेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे बेटा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होगा, क्या कहेंगे इसको? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। अगर इसके पास बेटा पर्पल पिगमेंट है, तो इसको हम कहेंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। ओके, मेरा स्लाइड थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा बेटा, ठीक है, पीपीटी थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है। ओके, सो आई होप इतना बातें समझ में आ गया। तो हम लोग बेटा क्या क्या पढ़े हैं आज, हमने अब तक क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं अब तक जो बात की है। ओके, तो हमने बोला आपका ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक में क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो ऑटोट्रॉफ में हमने दो प्रकार पढ़ा। ऑटोट्रॉफ में हमने क्या पढ़ा? केमो ऑटोट्रॉफ पढ़ा, केमो ऑटोट्रॉफ, और केमो ऑटोट्रॉफ को हम केमोसिंथेटिक भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ पे? और फोटो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो केमो ऑटोट्रॉफ में बेटा क्या होता है, जो एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, और क्या है यहाँ पे, क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है बेटा? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट। यहाँ पे हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा ऑक्सीजेनिक पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा एनऑक्सीजेनिक। एक है बेटा हमारा ऑक्सीजेनिक, दूसरा है एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। ऑक्सीजेनिक में क्या है, एनऑक्सीजेनिक में क्या है, देखते हैं। ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक में क्या होता है? ऑक्सीजेनिक में बेटा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सोर्स इज वाटर, ये बाद में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? हाइड्रोजन सोर्स इज वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स क्या है? हाइड्रोजन सोर्स इज अदर देन वाटर, अदर देन वाटर। एग्जाम्पल हमने, इसका बाय प्रोडक्ट क्या है बेटा? इसका बाय प्रोडक्ट था, इसका बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। इसका क्या बाय प्रोडक्ट था? इसका बाय प्रोडक्ट अदर देन ऑक्सीजन, अदर देन ऑक्सीजन। ये बात ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल पढ़े थे, ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल पढ़े हमने। ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल क्या पढ़े? ऑक्सीजनिक का सियानोबैक्टीरिया पढ़े, सियानोबैक्टीरिया का जितना भी है, सियानोबैक्टीरिया का आपका नॉस्टॉक, एनाबेना, सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे और क्या बोले? ऑक्सीजनिक में क्लोरोफिल ए होना कंपलसरी है और फोटोसिस्टम 2 होना पूरा कंपलसरी है। इन दोनों का होना प्रेजेंस इज कंपलसरी, प्रेजेंस इज
कंपल्सरी। ठीक है, ये बात हमने किया, प्रेजेंस इज कंपल्सरी। ठीक है, ओके। हमने एनऑक्सीजेनिक का एग्जांपल क्या पढ़ा, एनऑक्सीजेनिक का एग्जांपल क्या पढ़ा, एनऑक्सीजेनिक में हमने पढ़ा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा हमने। ओके, हमने और क्या पढ़ा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा, इसका एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा, नॉन सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा। ओके, और क्या पढ़ा हमने, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा। ओके, इतना हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक ये बेटा। ओके, तो हमने बेटा इतना पढ़ लिया। फोटो, अब हम पढ़ेंगे बेटा हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक बेटा आज के क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि स्लाइड जो है काम नहीं कर रहा है, हैंडराइटिंग सही नहीं हो रहा है, इधर उधर घूम जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोग पेशेंस रखोगे, अगले क्लास में हेटरोट्रॉपिक कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा भी कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज।